आप सभी विद्यार्थियों को गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं पुनः क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में जो मैंने क्लास ले रहे थे उसी क्लास को मैं आगे बढ़ाते हुए आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो चैप्टर्स एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। ठीक है, आज का जो मेरा जो चैप्टर्स है वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनरशिप में ही पढ़ाएंगे। कि अभी तक मैंने पिछले क्लासेस में लगभग बेसिक पार्टनरशिप में बेसिक फंडामेंटल पढ़ा दिए थे। फिर मैंने गुडविल के विषय में भी डिस्कस कर दिया, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी पढ़ा दिए हैं। उसके बाद आज का जो मेरा क्लासेस है वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। अब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, हम लोग न्यू पार्टनर को बिजनेस में क्यों लाते हैं, तो इनकी बहुत सारी रीजंस, बहुत सारे कारण है। कोई रेपुटेशन व्यक्ति या कोई टैलेंटेड व्यक्ति जिससे लगता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाता है क्या, ये सब परिपेक्ष को हम लोग रख करके नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। और जब हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग में क्या क्या चेंजिंग होगा, समझना, उस इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, उन सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कि जो अकाउंटिंग रेशियो है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, वो चेंज हो जाएगा। ट्रीटमेंट कैपिटल एंड गुडविल का करना पड़ेगा। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे, और फिर अनडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा रिजर्व फंड प्रॉफिट एंड लॉस। इन सारी चीजों पर भी हम लोग को एडमिशन में पढ़ना है। तो सबसे पहला मीनिंग आता है कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है क्या। तो इसका सिंपल मीनिंग अगर हम लोग बताए तो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर इंक्रीज नंबर ऑफ पर्सन इन द फर्म। हम लोग जब नए पार्टनर्स को हम लोग फर्म में एडमिट करते हैं, लाते हैं, तो इसको हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स बोलते हैं। और जिसको आने से सबसे पहले जो है आपकी अकाउंटिंग रेशियो चेंज हो जाएंगे। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लेते दो पार्टनर के बीच आप बांट रहे थे, वो सारे रेशियो आपके क्या हो जाएंगे, चेंजिंग हो जाएगा। तो चलते हैं, इसी पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स, इसका सिंपल मीनिंग बोला जाए तो इंक्रीज नंबर ऑफ पर्सन इन द फर्म्स। जब हम लोग किसी भी फर्म से ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन को अगर हम लोग एडमिट करते हैं, लाते हैं और उसको प्रवेश देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। अब इसके लाने के बहुत सारे कारण हैं। हमको नीड है, कैपिटल की जरूरत है, वैसे सिचुएशन में एडमिट करते हैं पर्सन को। या कोई टैलेंटेड या क्षमता वाले व्यक्ति, लगता है कि इसको रेपुटेशन वाले, इसको लाने से लगता है मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा, तो इसके ख्याल से हम लोग नया पार्टनर को एडमिट करते हैं। या बहुत सारे रीजन है हमको, जिससे लगता है कि इस व्यक्ति को लाने से मेरा ऑर्गेनाइजेशन, मेरा संस्था, फर्म डेवलप करेगा। इन सारी बातों को रख करके हम लोग नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। तो इसको आने से क्या क्या इफेक्ट होगा, इस इसको आने से मेरा क्या क्या इफेक्टिंग पड़ेगा, आज उसी बात पर अकाउंटिंग इफेक्ट। पहला नंबर, चेंज शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। पहला होगा, सबसे पहले अकाउंटिंग में प्रभाव पड़ेगा, जो रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो चेंज हो जाएगा। दूसरा, हम लोग अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना, बोलो, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। फिर आएगा थर्ड, रिवैल्यूएशन मेथड। इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, रिवैल्यूएशन मेथड्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा, रिवैल्यूएशन हो जाएगा, इन सारी लॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूशंस एसेट्स एंड लायबिलिटीज का कुछ आइटम है जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद फिर अकाउंट्स हम लोग चेंज करेंगे, नेसेसरी अकाउंट्स। 3 अकाउंट्स पे हम लोग बात करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और बैंक अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगा बनाएंगे। उसके बाद इसमें एडजस्टेड एंट्री भी पढ़ लेना, ये भी ऊपर में होगा।
एडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। इतनी कंटेंट्स को हम लोग वन बाय वन हम लोग चर्चा करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो इसका सिंपल मीनिंग समझ गया। जब हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नए साझेदार को प्रवेश करते हैं, नए साझेदार को एंट्री देते हैं, तो उसको हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर बोलते हैं। और उसको आने से अकाउंटिंग में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम लोग समझना है। पहला चेंजिंग होगा शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। फिर उसको बिजनेस में अपने अधिकार या प्रतिष्ठा जमाने के लिए कुछ पूंजी के रूप में अगर पार्टनर देता है तो कैपिटल बोलता है, और उसकी रिपुटेशन को हम लोग गुडविल या प्रीमियम बोलते हैं। फिर रीवैल्यूड, मान ली 2 साल बिजनेस किया, 1 साल, तो मेरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या एसेट लायबिलिटी वही रहेगा। ऑटोमेटिक स्वाभाविक बात है, कोई वैल्यू बढ़ भी सकता है, कोई वैल्यू घट भी सकता है, कोई कांस्टेंट रहेगा। तो वो मेजर हमको रिवोल्यूशन मेथड्स में करना है। इसका दूसरा नाम पीएल एडजस्टमेंट है, पीएल एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर अनडिस्ट्रीब्यूशन, जो कुछ एसेट लायबिलिटी चुनिंदा आइटम है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना। एडजस्टेड कैपिटल है, उसके बाद नेसेसरी अकाउंट, और उसके बाद हम लोग फिर नया बैलेंस शीट बनाते हैं कि मान लेते हैं कि जो मैंने बिजनेस किया, इतने बिजनेस करने के बाद उस समय मेरा क्या एसेट लायबिलिटी था और नया में क्या इफेक्ट हो गया, उसको हम लोग नया बैलेंस शीट। और उसके बाद मान ले 2 पार्टनर पहले थे, अब नया आया, तो नया में आधार पर हमको बैलेंस शीट बनाना, और इसके आधार पर हम लोग चलेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं, पहला सवाल जो है चेंजिंग शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो। आज आज का जो हमारा पहला कैलकुलेशन है, तो उसका कुछ मैं कंडीशन बताने जा रहा हूँ। आज हम लोग पहला जो पढ़ाएंगे टॉपिक, सब में न्यू रेशियो निकालना है। चेंज शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो इसके कुछ स्टेप हम बताएंगे, हम लोग एक एक एग्जाम्पल करके बताते जा रहे हैं। पहला कैश वन है, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो कुछ दिया रहे। एक्स और वाई पार्टनर्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इसका रेशियो दिया है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने जेड एडमिटेड न्यू फर्म शेयर्स, जेड को हमने नया फर्म के रूप में, न्यू फर्म शेयर्स के रूप में एडमिट कर दिया, इसको भी हिस्सा मिला। लेकिन ये जो हिस्सा मिला है जेड को, इसी रेशियो के अनुपात मिला। एक्स और वाई जो पुराना रेशियो उसी अनुपात में इसको दिया, अलग से कोई ना रिक्वायर्ड किया, एक्वायर किया, ना परचेज किया, ना सरेंडर, कुछ भी नहीं दिया। और ऐसे स्थिति में बोलता है कि आप न्यू रेशियो निकालना, तो इसको हम कैश वन के अधीन में रखें। ऐसे सिचुएशन में हम न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग सबसे पहले लेट टू बी टोटल फर्म प्रॉफिट हमने 1 माना। उसके बाद रिमेनिंग करना, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 माइनस न्यू फर्म शेयर्स। 1 में से, ध्यान दो बच्चे लोग, 1 में से नया फर्म का हिस्सा को घटा दो, जो घटाने के बाद आएगा उसको हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट बोलते हैं। अब लिखना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखेंगे, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो बराबर, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड रेशियो इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट। वर्ल्ड रेशियो और रिमेनिंग प्रॉफिट से गुना कर देंगे, तो इस प्रकार से हम लोग न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। ये मेरा कैश वन है। फिर से ध्यान दीजिए, कैश वन का कंडीशन क्या है, मेरी स्टेप को, बात को ध्यान दीजिएगा। ध्यान दो बच्चे, बहुत पीछे तुम डिस्टर्ब कर रहा हो। एक्स एंड वाई क्या है, पार्टनर्स। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है, इसको ध्यान देना, आप लोग हल्ला नहीं करना। एक्स एंड वाई आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो, ये दिया हुआ। इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन एडमिट हुआ, बोलो, जेड एडमिट हुआ, और जेड को हिस्सा मिला। लेकिन ये हिस्सा कहां से मिला, कैसे मिला, अलग से कुछ नहीं, ना रिक्वायर्ड दिया, एक्वायर्ड दिया, ना परचेज दिया, ना रिसीव दिया। तो स्वाभाविक बात है, एक्स और वाई जो पुराना उसी अनुपात से जेड को हिस्सा दिया हो। तो ऐसी स्थिति में जेड का हम कैसे न्यू रेशियो निकालेंगे। तो टोटल फर्म का प्रॉफिट मैंने 1 मान लिया,
वन में नया शेयरधारक को जो मिला घटा दीजिए, उसको रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, और जो रिमेनिंग वर्ल्ड रेशियो और रिमेनिंग से गुना कर देंगे तो मेरा न्यू रेशियो निकल जाएगा। केस वन में इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, चलते इसी का हम एग्जाम्पल में बता देते। जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशियो 3:2। एक्स और वाई पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 क्या है, 2 है। जेड एडमिटेड न्यू फर्म शेयर्स, जेड को हिस्सा इस ऑर्गेनाइजेशन में 1/6 मिला। तो स्वाभाविक बात है कि ये जो वर्ल्ड रेशियो उसी अनुपात में इसको जेड को हिस्सा दिया होगा। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में हमको न्यू फर्म का रेशियो निकालना है, तीनों का, एक्स वाई। तो मान लीजिए लेट टू बी टोटल फर्म प्रॉफिट, मैंने 1 मान, इसका रिमेनिंग प्रॉफिट कर दो, 1 में से न्यू फर्म का शेयर घटा दो, इसको आप एलसीएम लीजिए, 6 होगा, 6 माइनस 1, मान ले 5/6। ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो किसका किसका बचा, एक्स और किसका, मान लेते टोटल ये मेरा वैल्यू 6 है, 1 1 2 3 4 5 6, उसमें से 1/6 हम दे दिया, तो जो 5/6 बच गया, ये तो स्वाभाविक बात है एक्स और किसका बचेगा, वाई का। तो उसको देखना है कि हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल फर्म का प्रॉफिट मैंने 1 माना, नया फर्म को जो मिलने वाला था उसको दे दिया, जो बचा रिमेनिंग प्रॉफिट वो किसका होगा, एक्स एंड वाई का। ठीक है, तो इसमें न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट, तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो बराबर होगा वर्ल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग प्रॉफिट। तो चलते हैं एक्स शेयर, थोड़ा सा देख लेना, एक्स का वर्ल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है ना। तो मैंने जो लिखा है एक्स शेयर पर, एक्स का वर्ल्ड रेशियो 3/5 इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट 5/6, इसको काट दीजिए, 1/2 आए। ठीक है, वाई शेयर बनाओ, उसका था 2/5 इंटू रिमेनिंग था 5/6, 5 कट गया, 2 3 6, 1/3। ठीक है, और जेड का तो वही मिला, जेड शेयर इजकल टू 1 क्या है, 6। अब इस बटा को हम लोग अनुपात में चेंज कर देना, इसको चेंज करने के लिए मैंने बता दे रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा। रेशियो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, एक्स बाई जेड, एक्स मेरा 1/2 है, ये मेरा 1/3 है, और वो ये मेरा 1/6। नीचे वाला एलसीएम लो, स्वाभाविक बात है एलसीएम जब हम लेंगे ये तीनों का 6 आए। अब इससे कटिंग कर दो, 6, 1/3 इंटू 6, 1/6 इंटू 6। अब बताओ, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 कट गए। अगर न्यू रेशियो की हम बात करें एक्स वाई जेड का, तो 3:2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा न्यू रेशियो। इस प्रकार से हम लोग सारे कैलकुलेशन 1/1, मैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में मैंने जो कैलकुलेशन करना है, जो न्यू रेशियो 5 केसेस, हर केसेस को अगर आप अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे तो आपको रेशियो निकालने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो और इस प्रकार से मैंने आज केस 1 पे चर्चा कर दिया, इसको मैंने फार्मूला के साथ इसका मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए हैं, आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसी का मैंने कैश 2 कैश 3 फिर मैं 1/1 चर्चा करेंगे। ठीक है, आज मैं यही क्लास समाप्त कर रहा हूँ, आप सभी लोग को गुड नाइट, धन्यवाद।